लेफ्ट लिबरल्स आजकल बिलबिला रहे हैं। पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम विचलित हो चुका है और हो भी क्यों ना। उनकी आंखों के तारे, उनके दुलारे जेल में जो सड़ रहे हैं, और सड़े भी क्यों ना। उनकी हरकतें आतंकवादियों से कम थोड़ी ना थी। यह आरोप मेरे नहीं है, ये दावा देश की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आतंकवाद पर जो कुछ कहा वो अपने आप में अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है और आंखों को खोलने वाला है। नमस्कार व्यूअर्स, दर्शकों, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी आतंकवाद की नई परिभाषा की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून की व्याख्या करते हुए कहा, आतंकवाद केवल हिंसा करने तक सीमित नहीं है। आतंकवाद किसी हत्या, मौत या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे काम भी शामिल हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि जीवन के लिए जरूरी सप्लाई या सेवाओं को बाधित करना। इसमें ऐसे काम भी शामिल हैं जो देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। देश की संप्रभुता और सुरक्षा को ऐसे कामों से भी खतरा हो सकता है जिससे नागरिकों का जीवन या सामाजिक कामकाज अस्थिर हो जाए। यानी सोसाइटी में क्योस फैलना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि कोई बम धमाका यानी बॉम्ब ब्लास्ट, और इसे भी आतंकवाद ही कहा जाएगा। ये बड़ी बात है। कोर्ट ने यूएपीए पर मंथन इसलिए हो रहा था क्योंकि शर्जील इमाम और उमर खालिद जमानत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून की एक एक परत खोलकर रख दी और इसी के साथ शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत के बगैर बेरंग लौटना पड़ा। शर्जील और उमर खालिद पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की सख्त धाराएं लगी हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारी की बेंच ने 5 जनवरी को दोनों की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा, अभियोजन पक्ष के सबूतों से प्राइमा फेसी यूएपीए के तहत आरोप सही लग रहे हैं। उन्होंने कहा, उमर खालिद और शर्जील इमाम साजिश की केंद्रीय भूमिका में थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद अब 2027 से पहले जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। इसी केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शदाब अहमद को सशर्त बेल यानी जमानत दी है। उन्हें मिली जमानत की शर्तें ये हैं कि वो किसी भी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस नहीं कर सकते और ना ही कोई बयान दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इससे उन यूट्यूबर्स को काफ़ी निराशा हुई होगी जो माइक कैमरा लिए ना जाने कब से तैयार बैठे थे कि वो आएंगे जैसे करण अर्जुन आएंगे और अपनी बात बताएंगे। ये करण अर्जुन नहीं थे, ये कौन थे आप सब जानते हैं। अंदाजा लगाइए, कोर्ट का ये आईना अर्बन नक्सलियों के गले में किस कदर अटका होगा। चलिए आपको एक एक्स पोस्ट के शब्द पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिए और आनंद की अनुभूति कीजिए। इस पोस्ट में लिखा है, SC has imposed absurdly draconian conditions on other 5 persons who have been granted bail. जहरीले सांपों को जहर फैलाने से रोका तो अर्बन नक्सल गैंग के सदस्य कोर्ट के आदेश को ड्रैकोनियन बताने लगे। दर्शकों, चलिए अब आपको शर्जील इमाम और उमर खालिद के जहरीले कारनामों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। शर्जील इमाम ने दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच कई जगहों पर भाषण दिए, जैसे कि 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दावा है कि उसने मुस्लिम समुदाय को उकसाया, सड़कें ब्लॉक करने की अपील करी और दिल्ली को पैरालाइज करने की बात कही थी। सबसे विवादित एएमयू के भाषण का एक वायरल क्लिप है जिसमें वो असम और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बात कर रहा है। वीडियो में वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे देश से अलग करने के लिए उकसाता हुआ दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। उमर खालिद पर आरोप है कि उसने सीए के खिलाफ लोगों को भड़काया, मुस्लिम बहुल इलाकों में उकसाने वाले लगातार भाषण दिए, व्हाट्सएप पर दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप बनाकर प्रदर्शनों की प्लानिंग करी और उसका एग्जीक्यूशन तक करा।
दिल्ली को पैरालाइज करना, इमरजेंसी सर्विसेज को ठप करना, ब्लॉक करना उमर खालिद का मेन एजेंडा था। और यह भी आरोप है कि उमर खालिद ने ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के साथ मिलकर दिल्ली दंगों की भी प्लानिंग कर डाली थी और आग भी लगी थी। ऐसे लोगों के लिए लेफ्ट वाला रुदाली गैंग विचलित है, खान मार्केट लॉबी परेशान है, विलाप कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा जा रहा है। जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग की नई जनरेशन भी अपने पूर्वजों की दुर्दशा देखकर विचलित हो गई है। सोमवार की रात उन्होंने अंधेरे में मुंह छिपाकर थक कर एक बार फिर जेएनयू के नाम पर काला दाग लगाने का प्रयास किया। पिछली बार जेएनयू ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारों के आरोप लगे थे। इस बार मोदी शाह की कब्र खुदेगी जैसे नारों की गूंज सुनाई दी है। सोचिए क्या वाहियात मानसिकता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उसे आप भी सुनिए। वैसे मानना होगा शर्जील इमाम और उमर खालिद के चीयर लीडर्स अमेरिका तक फैले हुए हैं। वहाँ न्यूयॉर्क का एक नया मेयर बना है, उसका नाम जोहरान ममदानी है। ममदानी ने उमर खालिद के लिए हैंड रिटन चिट्ठी लिखी है और दिसंबर में उसके माता पिता से अमेरिका में मुलाकात के दौरान चिट्ठी उन्हें सौंप भी थी। सोच कर देखिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठा ममदानी जो खुद तो पढ़ लिख कर न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, लेकिन उसका दिल कट्टर मानसिकता वाले दो लड़कों के लिए धड़क रहा है। दो ऐसे लड़के जिन पर अपने ही देश के लिए युद्ध छेड़ने और आतंकवाद फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं। ममदानी ऐसी कोई हरकत अमेरिका में करके दिखाए जरा, लेकिन उन्हें उमर खालिद में हीरो दिखाई दे रहा है। लेकिन क्यों? वो कौन सा कनेक्शन है जो ममदानी और उमर खालिद को जोड़ता है, एक करता है? दोनों के पारिवारिक रिश्ते तो है नहीं, दोनों के एजुकेशनल कनेक्शन भी नहीं है, दोनों के बीच बिजनेस रिलेशन भी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच फिर भी एक मजबूत रिश्ता है। गैस कीजिए उस रिश्ते की नींव क्या है। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे। हालांकि भारत में भी उमर खालिद और शर्जील जैसे सांपों को दूध पिलाने वालों की संख्या थोक के भाव में मौजूद है। आजकल तो इन जैसे की पॉलिटिकल टीआरपी भी काफ़ी है। सोचिए, बाला साहब ठाकरे के पोते उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इन्हें जमानत ना दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कुलदीप सेंगर को बेल मिल सकती है तो इन्हें क्यों नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। कांग्रेस के ही हुसैन दलवाई का दावा है कि दोनों को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। ये तो सोच है इन लोगों की। यानी कोशिश तो सबकी यही थी कि ढक छिपाकर बाहर निकल जाए, लेकिन अब सब खुलकर सामने आ चुका है। कांग्रेस शिवसेना उबाटा क्या क्या सोच रही है, कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। अब कोई पर्दा नहीं है, सब कुछ बेपर्दा है। मोदी शाह का दुश्मन भले ही आतंकवाद की अपडेटेड परिभाषा में फिट बैठता हो, उनके लिए बैटिंग करने वालों की कमी नहीं है।